Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकेंड लेवल की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। इसी तैयारी के दौरान आपकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि चैप्टर 2 जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से द लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में मैम वीडियो बनाई है। तो चलो ये वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। हम समझ के लेने वाले हैं चैप्टर सेकेंड द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड की बात करो तो हम देख सकते हैं देर आर सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, there is some similarities and there are some differences between plants and animals, but these two contributes all the living world on the earth. तो ऐसे कुछ फीचर्स है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती है दैट दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स और अदर थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या है, व्हाट आर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें ग्रोथ, फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, respiration, excretion, responsiveness to stimuli and movement, reproduction, a definite lifespan, and a cellular structure. So these are characteristics of living things. चलिए इनको एक एक करके डिटेल में देख ले। तो सबसे पहले ग्रोथ की बात करो तो एनिमल्स में एनिमल ग्रोज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हम जब छोटे होते हैं तब बेबी होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे होते हो तुम लोग। देन यू गेन हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बन जाते हो एंड वी बिकम एडल्ट, राइट। प्लांट्स में ग्रोथ की बात करो तो प्लांट की विड्थ, हाइट, स्टेम की जो विड्थ हाइट होती है वो ग्रो करती है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस एंड द थिंग इज प्लांट्स ग्रो फॉर लाइफ टाइम, जो कि एनिमल में नहीं होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। हम लोग खाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं तो हम अच्छे से ग्रो करते हैं। सेकेंडली, साइंस के हिसाब से प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल यूजिंग फोटोसिंथेसिस। हम एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते, वी आर हेटेरोट्रॉप्स, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की वो होती है रिस्पिरेशन, मतलब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। प्लांट के पास रिस्पिरेशन के लिए उनके स्टेम्स, लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो रिस्पिरेशन करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। एनिमल्स के पास कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि नोज़ है हमारे पास, गिल्स हैं फॉर फिशेस। सो इस तरीके से यूजिंग सम ऑर्गन्स एनिमल रिस्पायर। फिर नेक्स्ट फीचर है, देखो लिविंग थिंग का एक्सक्रीशन। जो भी अनवांटेड मटेरियल है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी में का, वो एक्सक्रीट कर देते हैं लिविंग थिंग्स। तो वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकाल देना इज नोन एज एक्सक्रीशन। सो एनिमल्स आर स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। प्लांट्स के बारे में बात करो तो एक तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं, या शेडिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स शेड होते हैं प्लांट्स के, तो उसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट किया जाता है। सेकेंडली, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लैटेक्स बाय बबूल, अकेशिया या ड्रमस्टिक ट्री। तो इस तरीके से कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस बाहर आते रहते हैं प्लांट की बॉडी से, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन, राइट। इसके बाद देखो अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युलस एंड मूवमेंट। तो प्लांट की बात करो तो प्लांट के जो शूट होते हैं वो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। सो ये लाइट इज अ स्टिम्यूली और उसकी तरफ ग्रो करना इज रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम द प्लांट साइड।
एनिमल जो है वो मूवमेंट दिखाता है, कुछ धोखा लगा उन्हें तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ से वो भाग जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है देखो, लाइट फ्लैश्ड सडनली इनटू योर आईज, तो हम पलके झपक देंगे, दूसरी तरफ देखेंगे। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स किया जाता है एनिमल्स और प्लांट की तरफ से जो भी स्टिम्युली उनके सामने आते हैं। ओके, फिर देखो रिप्रोडक्शन, मतलब द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ। दिस इज अ रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। तो एनिमल्स और प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं। सम एनिमल ले एग्स, सम एनिमल्स गिव डायरेक्ट बर्थ टू देयर यंग वंस। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स यूजिंग लीव्स, यूजिंग स्टेम। तो अलग अलग तरीके से प्लांट कैन रिप्रोड्यूस। फिर देखो लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब क्या? बर्थ, फिर ग्रोथ, रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज, ऑर्गन बिकम्स वीक एंड उसके बाद डेथ। ये सारी कहानी को लाइफ स्पैन कहा जाता है, राइट? तो लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बहुत कम, जैसे मे फ्लाई है जो 24 आवर्स ही उसका लाइफ स्पैन है। और पीपल ट्री की बात करो तो 2000 या 3000 ईयर्स, इतना बड़ा लाइफ स्पैन उसका है। तो ये कुछ लाइफ स्पैन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप देख लो। फिर देखो और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग थिंग की, वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। जो भी लिविंग थिंग्स है वो सेल्स से बनी हुई रहती है, छोटे छोटे सेल्स मिला के पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। दैट इज़ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर सिर्फ एक सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो दैट इज़ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में काऊ, माउस, मैन, एलिफेंट, प्लांट्स, जो बड़े ट्रीज, बड़े प्लांट्स जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, दैट ऑल आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर एक पॉइंट इस चैप्टर में है आपके लिए, यूजफुल लिविंग थिंग्स एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स। तो उसमें प्लांट्स की बात करो तो बहुत सारे प्लांट्स हम एज अ फूड खाते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स याद रखो। एनिमल्स की बात करो तो वी हैव सम डोमेस्टिक एनिमल्स, वी यूज सम एनिमल एज अ फूड एंड फॉर अदर ऑक्यूपेशन, सामान उठाने के लिए, खेती में काम करने के लिए कुछ एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर देखो हार्मफुल लिविंग थिंग्स में प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं या वीड्स है ये आते हैं। देन सम पॉइजनस प्लांट्स आर देयर, कुछ डिसीज़ कॉजिंग, मतलब फंगाई एक है तो उससे डिसीज़, फंगल डिसीजेस होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ हार्मफुल प्लांट्स है। एनिमल्स में भी डिसीज़ कॉजिंग एनिमल्स, मॉस्किटो, फ्लाइज, आप जानते हो। सम एनिमल डिस्ट्रॉय फूड मटेरियल, और कुछ बाइट करते हैं, पॉइजनस होते हैं, जैसे कि स्नेक, स्कॉर्पियन, इस तरीके से। सो दीज आर हार्मफुल लिविंग थिंग्स, राइट। तो ये सब लिस्ट आपके साथ शेयर की हुई है, आप एक बार देख लो, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लो, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जाए। और जिस तरीके से आपने मुझे रिक्वेस्ट की, ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और आप और भी कुछ क्वेरी हो, डाउट्स हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, या थ्रू जीमेल या थ्रू कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।